हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी वाला 4763 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मैंने बोला था कि अपन हिंदी बीपीएससी का मेंस का जो पेपर 5 है उसे यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो चलो दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। जहाँ तक मैं मानता हूँ दोस्तों कि आपको अच्छे से समझाऊँगा। यही कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। तो फर्स्ट आपका जो एग्ज़ाम है एमपीपीएससी में, पेपर 5, ठीक है दोस्त। जो पेपर 5 है उसमें आपका क्या क्या आता है वो देखिए। हिंदी, आपका जो पेपर है वो हिंदी का है, ठीक है दोस्त। हिंदी, अब हिंदी को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट आता है इसका भाषा का परिचय। भाषा का परिचय, ठीक है। और इसके बाद आता है व्याकरण यानी ग्रामर। व्याकरण, और इसके बाद आपका जो लास्ट वो होता है पार्ट, वो होता है भाषा का प्रयोग यानी यूजेस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग। अब इंट्रोडक्शन के अंदर होता क्या क्या है वो आप यहाँ से इसको नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों, जिससे आपको पता चल सके कि अपन किस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे पेपर 5। फर्स्ट होता है भाषा का विकास, ठीक है। भाषा का विकास। नेक्स्ट इसमें आता है भाषा का उद्भव, कि भाषा कैसे बनी है, कहाँ से आई है, और ये इसका भाषा का क्या परिवार है, कौन से कुल की है, ठीक है। तो उद्भव, उद्भव एवं इसका विकास, ठीक। अब व्याकरण के अंतर्गत क्या आता है व्याकरण में? व्याकरण में आता है आपका सबसे पहले वर्ण। वर्ण, फिर वर्ण से बनता है क्या? शब्द। वर्ण के बाद आता है शब्द। शब्द, और शब्द से मिलकर बनता है दोस्तों आपका एक सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य, ठीक। वाक्य। अब भाषा का प्रयोग। भाषा के प्रयोग के अंतर्गत क्या रहता है दोस्तों? तो भाषा के प्रयोग में आएगा सारांश। सारांश, फिर सारांश के बाद आएगा आपका फर्स्ट सारांश रहेगा आपका। फिर सारांश के बाद आता है आपका अभिप्राय या आशय। आशय, फिर इसके बाद आता है आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन, और पत्र लेखन के बाद होता है संक्षेपण वगैरह, इसी के पास संक्षेपण। संक्षेपण, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अपन पहले फॉर्मेट वाइज फॉर्मेट इसको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट अपना टॉपिक रहेगा भाषा का परिचय। भाषा का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो चलो दोस्तों, इसको आपने साथ ही साथ बना लिया होगा, तो इसको अपन आगे करते हैं।
फर्स्ट आएगा आपको इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा का परिचय। भाषा का परिचय, ठीक है दोस्त। तो भाषा सबसे पहले होती क्या है वो जाने। भाषा एक जैसे कि बोलियां होती हैं, जैसे कि बुंदेली है, आपकी बघेली है, मालवी है, भोजपुरी है, निमाणी है, ये इन बोलियों के ही विकसित रूप को अपन क्या कहते हैं, भाषा। जैसे सबसे पहले आपकी आई थी भाषा संस्कृत। संस्कृत संस्कृत अब संस्कृत का ही डेवलप, जैसे संस्कृत चल रही थी इसी के साथ साथ में क्या एक और भाषा कौन सी चल रही थी दोस्तों, उसी के साथ चल रही थी पाली। पाली, तो पाली भाषा बनी, ठीक है दोस्त। तो पाली भाषा, जैसे ही पाली आगे चल के, संस्कृत में एक भाषा थी पहले और पाली क्या थी, एक बोली, ठीक है। ये अपनी क्या थी, भाषा, भाषा, ठीक है। और ये थी अपनी बोली, बोली। अब जैसे ये पाली यहाँ पे यानी भाषा बनी, पाली भाषा बनी, तो पाली के साथ ही यहाँ पर डेवलप हो रही थी प्राकृत। प्राकृत तक भाषा यहाँ पर डेवलप हो रही थी, किसके साथ ही दोस्तों, जो कि पाली थी। पाली के साथ ही डेवलपमेंट यानी विकास हो रहा था किसका, प्राकृतिक भाषा का। जैसे जैसे प्राकृतिक भाषा का डेवलपमेंट हुआ दोस्तों, और प्राकृतिक भाषा के साथ ही, प्राकृतिक भाषा के साथ ही, जब जैसे ये प्राकृतिक भाषा आपकी यहाँ यानी जो अभी बोली है प्राकृतिक, उस जो बोली प्रकृति है आपकी, वो जैसे ही यहाँ पे भाषा बनेगी यानी यहाँ पे आएगी प्राकृतिक भाषा बनी, इसी के साथ डेवलपमेंट हो रहा था किस चीज़ का, इसी के साथ डेवलपमेंट हो रहा था दोस्तों अपभ्रंश का। किसका, अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश का विकास किसके साथ हो रहा था, प्राकृतिक भाषा। जैसे ही प्राकृतिक भाषा प्राकृतिक भाषा बनी, तो उसी के साथ डेवलपमेंट हुआ था अपभ्रंश बोली का। अपभ्रंश बोली है ये। जैसे ही अपभ्रंश एक भाषा बनी, अपभ्रंश, अपभ्रंश एक भाषा बनी, अपभ्रंश एक भाषा बनी, उसी के साथ विकास हुआ था किस बोली का, अवहट। अब अवहट, अवहट बोली। तो ये अपनी क्या थी दोस्तों, ये जैसे प्राकृतिक हुई थी संस्कृत भाषा थी, इसी के साथ डेवलपमेंट हो रहा था पाली का। और जैसे ही मेरे दोस्त अवध भाषा जो अभी बोली है, अवध जो अभी बोली है, अवध जैसे ही क्या बनेगी, भाषा। अवहट, अवध जैसे ही भाषा बनी और इसी के साथ विकास हुआ था किसका, किसका विकास हो रहा था दोस्तों, इसी के साथ, इसके साथ हो रहा था हिंदी का। हिंदी, हिंदी, हिंदी को ही अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं जन भाषा। जन भाषा का मतलब क्या होता है, जो सब अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है, उसी को अपन जन भाषा बोलते हैं, ठीक है दोस्त। तो जैसे ही हिंदी अपनी अवध, हिंदी का विकास क्या हुआ था, अवध से। तो पहले हिंदी क्या थी, बोली थी दोस्त, फिर उसी के बाद ऐसे ही डेवलप होके अपनी हिंदी, हिंदी एक भाषा बन गई, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, यानी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। सबसे पहले कौन सी भाषा थी, प्राकृतिक, फिर पाली, फिर सबसे पहले थी आपकी संस्कृत भाषा, फिर पाली भाषा,
फिर प्राकृतिक भाषा, फिर अवध भाषा, फिर अपभ्रंश के बाद आया अवध और आपकी हिंदी भाषा। इस प्रकार से आपका दोस्तों क्या हुआ था, हाँ, हिंदी भाषा का डेवलपमेंट यानी हिंदी भाषा का विकास हुआ था दोस्तों। ठीक है। और हिंदी साहित्य, साहित्य, हिंदी को अपन साहित्य भाषा क्यों बोलते हैं? हिंदी को साहित्यिक भाषा इसलिए बोला जाता है, हिंदी अपन हिंदी साहित्य बोलते हैं दोस्तों, साहित्य। ठीक है। तो हिंदी साहित्य क्यों बोला जाता है? हिंदी साहित्य बोलने के पीछे एक रीजन है। जैसे मान के चलो एक पेड़ है, किसी कवि ने बोला था कि उसके दो लड़के थे और उन दोनों लड़कों से पूछा कि बताओ खिड़की से बाहर आपको क्या दिख रहा है? तो एक ने बोला कि बाहर पेड़ सूखा हुआ है, बाहर पेड़, एक ने बोला बाहर पेड़ सूखा है, सूखा है। जबकि दूसरे ने क्या बोला? दूसरे ने बोला कि जो बाहर का नजारा है, बाहर का नजारा है वो बिना रस के, बिना बिना रस के एक वृक्ष खड़ा है। तो ये एक नॉर्मल लैंग्वेज हो गई, जबकि साहित्य की तरीके से उसने बोला कि बिना रसमय, यानी इसमें कोई पेड़ में कोई उसमें वो नहीं है सौंदर्य का दृश्य, तो उसको उसने इस तरीके से बोला। इसीलिए ये साहित्यिक भाषा हो गई, ये वाली एक साहित्यिक लैंग्वेज है और ये अपनी नॉर्मल जन सामान्य की भाषा, यानी अपन इसको नॉर्मल रूप से बोल सकते हैं। तो अब इसमें साहित्य, साहित्य यानी सौंदर्यपूर्ण, सौंदर्य, सौंदर्यपूर्ण, सौंदर्यपूर्ण प्लस व्यंग्यात्मक, प्लस व्यंग्यात्मक। तो इन दोनों से मिलकर जो बनती है उसे अपन क्या बोलते हैं? साहित्य भाषा। और साहित्य भाषा एक और होती है दोस्तों, इसमें एक और ऐड कर सकते हो, क्या? अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण लैंग्वेज, यानी जिसमें सौंदर्य हो, व्यंग्यात्मक हो, यानी सीधी लैंग्वेज में, यानी सीधे तरीके से ना कहकर उस बात को एक अलग डायरेक्शन, जैसे कि आप किसी, हाँ, किसी को डायरेक्टली कुछ अपन उसको कुछ समझाना चाह रहे हैं या कुछ ऐसी बातें हुई हैं उससे कि लड़ाई की नौबत आ गई हो, तो तुम सीधा बोलोगे उससे कि क्यों भाई तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और उसी को आप हंसी मजाक के फॉर्मेट में कहना, उसको अपन बोलते हैं व्यंग, व्यंग कसना। ठीक है। और इन व्यंगों का कोई अर्थ हो, जैसे मान लो किसी चीज़ से अपन कह रहे हैं कि तुम वहाँ चले जाओ, तो उसका कोई अर्थ है, यानी जाने के लिए उसने कहा है कि तुम वहाँ जाओगे तभी तो कुछ होगा, तो इसलिए उसका अर्थ हुआ। और सुंदर, यानी देखने में और सुनने में सुंदर लगे, उसे सौंदर्यपूर्ण बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये होता है हिंदी साहित्य। ठीक है, परिचय समझ में आ गया आपको और हिंदी साहित्य समझ में आ गया आपको। तो अब आगे इसको अपन क्लियर करते हैं दोस्तों, साथ ही साथ लिखते चलना।
ठीक है दोस्त, तो ये हो गया मेरे दोस्त समझने वाला पार्ट। अब इसके आगे अपन एक्चुअल में यहाँ से नोट्स बनाना है आपको प्रॉपर। ठीक है दोस्त, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका है हिंदी। हिंदी हिंदी ठीक है, तो हिंदी क्या है? हिंदी एक क्या है दोस्तों? हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है। और भाषा किसको बोलते हैं? जिसका कोई स्टैंडर्ड हो। कोई, आपने देखा इंसान कोई सूट वूट लगा के जाता है, कार से जाता है, उसका भाई बोलते हैं क्या स्टैंडर्ड है। तो इसी तरीके से हिंदी है, इस हिंदी का एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, इस हिंदी का क्या है? एक स्टैंडर्ड है, यानी इसका व्याकरण है और इसके पास अपना खुद का शब्दकोश है। इसीलिए इसको अपन स्टैंडर्ड यानी मानक भाषा बोलते हैं। ठीक है, और इसका विकास कहाँ से हुआ है? इसका विकास संस्कृत से। संस्कृत से इसका विकास हुआ है दोस्तों। ठीक है, लिपि कौन सी है इसकी? लिपि इसकी है देवनागरी। देवनागरी इसकी क्या है? लिपि है दोस्तों। ठीक है, और इसका जो इसका विकास संस्कृत से हुआ है, लेकिन एक्चुअल में माना जाए, जैसे कि संस्कृत के बाद आई थी पाली। पाली पाली के बाद आई थी प्राकृतिक। प्राकृतिक के बाद आई थी अवहट। सॉरी, प्राकृतिक के बाद आई थी आपकी अपभ्रंश। अपभ्रंश अपभ्रंश के बाद आई थी अवहट। अवहट और अवहट के बाद आई थी आपकी कौन सी? हिंदी। हिंदी अवहट के बाद आई थी हिंदी। तो एक्चुअल में माना जाए तो संस्कृत से हुआ है, बट पूछा जाए कि हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो संस्कृत। और रियल से पूछा जाए किसके बाद आया था, तो वो आएगा आपका अवहट। ठीक है दोस्तों, अवहट। अब इसमें जो इसकी कुल यानी परिवार है, इसका कौन सा परिवार है? भरोपीय परिवार। कौन सा परिवार है दोस्तों? भरोपीय। इसका परिवार है आपका भरोपीय। ठीक है, भरोपीय परिवार, जो कि इंडो और यूरोपियन इंडो यूरोपियन से आया हुआ है। इंडो यूरोपियन। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद आपका जो है भाषा परिवार में साइड में इसको आपने बना लिया होगा, तो मैं इसको स्किप कर दूं। ठीक है दोस्त, साथ ही साथ लिखने चलना क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब जो भाषा परिवार है, लगभग कितने भाषा परिवार है? 3000 के आसपास। अभी तक विश्व में अभी तक विश्व में 3000 प्लस भाषा है। ठीक है दोस्त, 3000 क्या है? भाषा है पूरे वर्ल्ड में। ठीक, और इसके बाद
और प्रमुखता से देखा जाए प्रमुख भाषा परिवार परिवार कितने हैं दोस्तों? वह है 10। कुल भाषा परिवार कितने हैं? 10। ठीक है, नेक्स्ट। और जिनमें से जो 10 भाषा परिवार है ना दोस्तों, ये 10 भाषा परिवार, इन 10 भाषा परिवारों में से भारत में 4 भाषा परिवार विशेष रूप से प्रचलित है। भारत में 4 भाषा परिवार प्रचलित है। ठीक है, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। अब वो 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं दोस्तों? 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं? फर्स्ट है बरोपिया, फिर नेक्स्ट है आपका द्रविड़, फिर चीनी और तिब्बत। और इसके बाद आता है आस्ट्रिक परिवार, ठीक है दोस्तों। तो चौथा आता है आपका आस्ट्रिक। इसमें कौन कौन सी आएंगी? इसमें कौन कौन सी भाषाएं आएंगी? इसमें आएगी आपकी संस्कृत, फिर द्रविड़ में आएंगी आपकी तमिल तेलुगु, यानी दक्षिण वाली साइड की। ठीक है दोस्त, तेलुगु, तेलुगु, ठीक है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, और इसके बाद आएगी दक्षिण में एक और भाषा प्रचलित रहती है, मलयालम। फिर नेक्स्ट आपका चीनी तिब्बत है दोस्तों, उसमें आपकी आएंगी उत्तर पूर्व की भाषाएं, उत्तर पूर्व की भाषा। ठीक है, लास्ट है आपका आस्टिक परिवार, और आस्टिक में आ जाएंगी पहाड़ी व आदिवासी भाषाएं। कौन सी आ जाएंगी दोस्तों? पहाड़ी इलाकों में रहने वाली, और पहाड़ियों पर कौन रहता है दोस्तों? आदिवासी। तो पहाड़ी व आदिवासी भाषा। ठीक है, तो ये आपके 4 भारत में प्रचलित भाषा परिवार होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं मेरे दोस्त। आगे के सेशन में अपन पूरा कंप्लीट करेंगे इसको, इंट्रोडक्शंस को, और आगे जैसे अपनी क्लास चलती जाएगी वैसे वैसे अपन कवर करते रहेंगे। तो थैंक यू गाइस। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे समझाने का तरीका अगर ख़राब है तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं।